वो पढ़ लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कितनी है? और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ और मेडिकेटेड नशे की वजह से जो है युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। और पिछली सरकार के समय भी बजट घोषणा 23-24 में हनुमानगढ़ में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई। वो कागजों तक सीमित रह गई, वो धरातल पर नहीं उतर पाई। और अब वर्तमान में भी इस बजट में 24-25 में भी हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में ये सरकारी नशा मुक्ति केंद्र आप कब तक खोल दोगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य संजीव कुमार जी ने जो सवाल किया है, ये बात सही है कि वर्ष 2023-24 में पिछली कांग्रेस सरकार के समय बिंदु संख्या 4 में बजट घोषणा में राजस्थान के अजमेर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ की लागत से नए नक्शा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। इनको हनुमानगढ़ का ही उत्तर दे दो ना। मैं वही दे रहा हूँ कहीं नहीं खोला। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 सालों के अंदर घोषणा की, लेकिन एक भी राजस्थान में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं खुला। हनुमानगढ़ में भी घोषणा की थी। मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ, हनुमानगढ़ में भी घोषणा हुई थी, लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं खुला। अभी हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा करी कि हम परिवर्तित बजट के 2024-25 के बिंदु संख्या 68 में राजस्थान में 10 करोड़ की लागत से 25 बेड के नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, जिसमें हनुमानगढ़ भी है। इनका कब तक खुलेगा? हनुमानगढ़ में 25 बेड की क्षमता का नशा मुक्ति केंद्र है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 10 जुलाई को बजट पेश हुआ, 11 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री के साथ बैठक करी, 13-14 को हम लोग जिलों में गए और जो बजट के अंदर जो घोषणा हुई थी वहां हमने टाइमलाइन फिक्स कर दी। ये जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल के बाद मैं वही बता आप नेता प्रतिपक्ष सुनो, पूरे होने के बाद ये हम सुनो, एप्रोप्रिएशन बिल तो मैं वही तो बता रहा हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तकलीफ इस बात की, पिछली सरकार में घोषणा हुई थी, हुआ नहीं। हम ये कहते हैं कि ये जो हनुमानगढ़ के अंदर जो सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र है, पहले तो मैं ये बताऊं, इसी वित्तीय वर्ष के अंदर खोलेंगे। और अभी बजट होने के घोषणा हुई है, उसके तुरंत बजट सत्र के बाद में हमारी इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। 1 महीने 2 महीने के अंदर हम इसको वहां पर खोल देंगे। मेरा एक दूसरा पूर्व प्रश्न है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में बिना स्वीकृति के अनेक प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र जो है अवैध रूप से चल रहे हैं और वहाँ नशा छुड़वाने की बजाय लोगों का शोषण किया जाता है। अभी पिछले दिनों बिरानी थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई। ऐसा गंभीर मामला भी सामने आया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो अवैध नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ जिले में चल रहे हैं, क्या उनकी विस्तृत जांच करवाने का और अवैध पाए जाने पर उनके खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई करने का और ऐसे अवैध जो नशा मुक्ति केंद्र है उनको तुरंत बंद करवाने का आपका कोई विचार है क्या? विचार रखते हो क्या? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों, ये बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, ये वाकई में बहुत गंभीर घटना है कि नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अगर कोई इलीगल सेंटर चलता है, निश्चित ही उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाएगी। अगर इलीगल तरीके से वो चल रहा है, जांच रिपोर्ट में आता है, उसको निरस्त करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदानित लगभग 35 एनजीओ चलते हैं, जिसमें हनुमानगढ़ के अंदर नारायण सेवा समिति का 15 बेड का लगभग 30 लाख रुपए ग्रांट हम देते हैं, वो एक चलता है। उसके अलावा गैर अनुदानित हमारे 2020 में अधिनियम आया था, उसके बाद में 16 एनजीओ को हमने लाइसेंस दिया हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर 16 एनजीओ भी आज तक चल रहे हैं। लेकिन जो एनजीओ, जो संस्थाएं
बिना रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तरीके से चल रही है, निश्चित ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करेंगे, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगला करवा दोगे प्रश्न साहब? कि ललित मीणा जांच ललित मीणा- एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच होगी। जांच दोनों पूरे के उत्तर आ गए। जांच में इलीगल आगे माननीय आपने कहा कार्रवाई करेंगे, इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे।